वांछितला भाया चंद्रार्ध कृत शेखराम विशारुधा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका ये शैलपुत्री नाम पड़ा था। शैलपुत्री माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है और यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्वजन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शिव जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। माता सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा और अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान शिव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं और अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है और उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है और कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। भगवान शिव जी के इस उपदेश से माता सती की पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी और उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है और सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। अपने परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां भगवान शिव जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और प्रजापति दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर माता सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। तब उन्होंने सोचा कि भगवान शिव जी की बात न मान उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है और माता सती अपने पति भगवान शिव जी के इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ का पुनर्तः विध्वंस करा दिया और माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमूति भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमूति स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान शिव जी से ही हुआ और पूर्वजन्म की भांति इस जन्म में भी वह भगवान शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं और नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस माता शैलपुत्री की पूजा और उपासना की जाती है। कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। दधाना करपद्माभ्याम अक्षमालाक मंडलू देवी प्रसीद तु मई ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। और कहाँ भी है वेदस्तत्वं तपो ब्रह्मवेद, तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी।
इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। उन्होंने 1000 वर्ष केवल फलमूल खाकर व्यतीत किए थे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह भगवान शिवजी की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। बेलपत्रों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्वजन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मीना अत्यंत दुखित हो गई थी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए उमा नाम की आवाज दी थी। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्वजन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवतागण, ऋषिगण, सिद्धगण ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे और अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा कि हे देवी, अभी तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी और इस अलौकिक तपस्या की मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्य चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम माँ चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा विग्रह की पूजा और आराधना की जाती है। माँ चंद्र घंटा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं और इनके 10 हाथों में खड्ग शस्त्र तथा बाण अस्त्र विभूषित है। माँ चंद्र घंटा का वाहन सिंह है और इनकी मुद्रा हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने की होती है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव भयभीत रहते हैं। नवरात्रों की माँ दुर्गा की उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और दिव्य सुगंधियों का अनुभव भी होता है और अनेकों प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह समय साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के लिए होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और इनकी आराधना सदैव फलदायी होती है, क्योंकि माँ चंद्र घंटा की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए तैयार रहने की होती है। इसलिए भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं और माँ चंद्र घंटा का वाहन सिंह है। अतः माँ चंद्र घंटा का उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। माँ चंद्र घंटा के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा से रक्षा करती रहती है और इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि बज उठती है।
दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी माँ चंद्रघंटा का स्वरूप साधकों के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है और साधक के मुख, नेत्र तथा संपूर्ण शरीर में कांति गुण की वृद्धि होती है और साधक के स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा के साधकों के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है और यह दिव्य क्रिया साधारण आंखों से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले भक्त इस बात का अनुभव हमेशा भली भांति से करते रहते हैं और हमें हमेशा अपने मन, वचन, कर्म और शरीर को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा की शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना में तत्पर रहना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं और हमें निरंतर माँ चंद्रघंटा के पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। सुरा संपूर्ण कलश रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कुष्मांडा शुभदास्तु में माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम माँ कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब कुष्मांडा देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः माँ कुष्मांडा ही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है और सूर्यलोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। माँ कुष्मांडा के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भास्वर है और माँ कुष्मांडा के तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समानता नहीं कर सकते और माँ कुष्मांडा के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पुण्य, कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है और संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हरे को कहते हैं और बलियों में कुम्हरे की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी यह कुष्मांडा नाम से जानी जाती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन साधक को अत्यंत पवित्र और उज्जवल मन से माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए और माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं और माँ कुष्मांडा की भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली देवी है और यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। और हमें शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर होते रहना चाहिए और माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। ये दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है।
माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उससे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को माँ कूष्मांडा की उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है और भगवान शिवजी और माता पार्वती के पुत्र भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। और कुमार कार्तिकेय प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है और इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है और इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। और स्कंद माता की उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है और इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं और स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है और बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजावर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है और उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। स्कंद माता का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है और इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है और 5वें दिन के चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है और साधक विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है और साधक का मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायावी बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। और इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ मां स्कंद माता की उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए और साधक को अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है और भक्त के लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप भगवान स्कंद की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है और यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है और एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है और स्कंद माता का यह प्रभामंडल प्रतिक्षण साधक के योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर मां स्कंद माता की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए और इस घोर भवसागर के दुहकों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। आपको कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।